हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज है 4 दिसंबर और अभी तक कुछ पता नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम्स कब होंगे, पर मोटा मोटा हम मान के चले तो 2 महीने हैं अभी आपके पास। दिसंबर ये वाला 4 दिन ही तो गए इसके, दिसंबर और जनवरी 2 महीने हैं, 60 डेज हैं। अब डेज में काउंट करना स्टार्ट कीजिए आप। मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा सिंपल शॉर्ट वीडियो में जो आपको हेल्प करेगी कैसे आप ज्यादा मार्क्स ला पाए उसमें। देखिए, हमारा जो एम है ना, वो एम है ज्यादा मार्क्स लेके आ पाना। हमारा एम ये नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़ें। जिसका एम ये है उसको तो फिर साइंटिस्ट बनना है, वो तो एक अलग टाइप का स्टूडेंट है। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एम यही है कि हमें ज्यादा नंबर लाने हैं। और ज्यादा नंबर तब आएंगे आप ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगे सही तरीके से। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो ना तो आप कोई टैबलेट लेके जा सकते हो, मतलब डिजिटल राइटिंग का कुछ भी, या फिर आप कोई नोट्स कुछ भी लेके नहीं जा सकते। सिर्फ आप ये ब्रेन लेके जाओगे अपने पास। और ब्रेन किस तरीके से काम करता है, जब कई सारी रिपीटिव चीजें इसके साथ होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो ये टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। नया मत पढ़ो। हमारे पास हर किसी के पास भर भर के इंटरनेट अवेलेबल है। तो हमारी कमी क्या हो जाती है कई बार कि हम नए नए वीडियोस देखने लगते हैं, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप वीडियो देखने पे उतारू हो गए ना, तो होगा क्या, आपके पास 5 साल भी कम पड़ जाएंगे, पंचवर्षीय योजना में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी तैयारी। इतने वीडियोस है और इतनी सारी चीजें हैं। हमें एक लिमिटेड अमाउंट में टाइम मिला है, लिमिटेड ही हमें पढ़ना है। आप घबराओ मत कि कोई टीचर इतने हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, नहीं। जो एग्जामिनर है उनको पता है आपको इतने सब्जेक्ट्स डील करने हैं, तो वो उसी हिसाब से पेपर बना के देंगे। बहुत हाई फाई पेपर बना के नहीं देंगे। और अगर बहुत हाई फाई पेपर आता भी है तो सबके लिए टफ आएगा वो, और सिंपल आता है तो सबके लिए सिंपल आएगा। हमें क्या करना है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग बताता हूं कि कैसे करना है। हमें अब कंटेंट बेस्ड तैयारी की जगह टाइम बेस्ड तैयारी करनी है, टाइम बाउंड तैयारी करनी है। एक्चुअली मैं अगर मैं कहना चाहूं तो टाइम बाउंड कैसे, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए चैप्टर 1 उठाया। अब जब तक उस चैप्टर 1 को कंप्लीट नहीं कर देंगे ना, तब तक उस चैप्टर 1 को वो छोड़ेंगे ही नहीं। उसे 100% कंप्लीट करने में 2 दिन 3 दिन वो लगा देंगे। तब तक क्या हो जाएगा, वो स्टडी जो है बोरिंग हो जाएगी। और क्योंकि उन्होंने 3 दिन इन्वेस्ट किए हैं उस चैप्टर पे, तो होगा क्या कि वो इन्वेस्टमेंट की जगह वेस्ट हो जाएगा। कोई भी अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उनकी ईगो पे बात आ जाएगी कि अरे यार, मैंने 3 दिन दिए थे इस चैप्टर को, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आ पाया। और अगर मैं एक चैप्टर में 3 दिन दे रहा हूं तो मेरे पास 14 चैप्टर है, तो 42 डेज तो मैं सिर्फ तैयारी में ही निकाल दूंगा। फिर रिवीजन कब करूंगा। तो की इज कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्या करो, डे 1 आप सिर्फ एक घंटे जो भी नोट्स हैं जिनको आप साल भर पढ़ते रहे हो, उसको तेजी से चैप्टर 1 को रिवाइज करो तेजी से। और दिमाग में आपको यही चलता रहेगा कि मैं सिर्फ 1 घंटा दूंगा, अलार्म लगा के बैठो। उससे क्या होगा कि अगर आपका मन इधर उधर भटकने भी लगेगा ना, तो आपका दिमाग उसको वहीं लगाएगा बार बार कि अरे 1 घंटा ये, फिर ये चैप्टर छोड़ना पड़ेगा। 1 घंटा करो फिजिक्स को, उसके बाद 1 घंटा केमिस्ट्री, उसके बाद 1 घंटा मैथ्स या बायो, जो भी आप लेना चाहो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। 3 घंटे हो गए, आराम से खाना खाओ, आपके पसंद का भर भर के खाना खाओ, जैसा आपको गले तक खाना है खाओ, क्योंकि खाओगे तो ही एनर्जी मिलेगी। उसके बाद मस्त आप सो, नींद लो 1-1.5 घंटे की। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी नींद लेने से। मोबाइल मत चलाओ फालतू में कि लेटे लेटे इंस्टाग्राम की रील चला ली, कुछ भी नहीं, जबरदस्ती नहीं चलाना। सो के जब उठोगे आप, तो आपके पास एक एम होगा कि जो 3 घंटे मैंने इन्वेस्ट किए थे अलग अलग चैप्टर्स में, अब उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं मुझे। जैसे मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं अरिहंत की सीबीएसई की, आप कोई भी ले सकते हैं, ओसवाल ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहे। अब क्या सिस्टम है कि जब आपने 1 घंटे उस चैप्टर को लिया, मान लो उसमें 100 पेजेस थे, आपके नोट्स में 100 पेजेस थे, 1 घंटे आपने उसको टाइम दिया, हो सकता है आप 30-40 पेज ही कर पाए। जब आप रिवीजन पहली बार स्टार्ट करोगे, आपको इतनी स्पीड नहीं आ रही होगी, आप परेशान हो रहे होंगे कि अरे सब भूल गया, क्या होगा, स्पीड नहीं आ रही है, अभी तो इतने चैप्टर भी है। तो मान लीजिए 100 में से आप 30 पेजेस ही कर पाए, तो आपने जहां 30th पेज है ना, और जहां आपकी अलार्म घड़ी बज गई, वहां पे आप लिख दो रिवीजन फर्स्ट राउंड 1, आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं। आप क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर के 70 क्वेश्चन है, उन 70 में से 10, 15, 30 कुछ तो क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा आप और क्वेश्चंस को देखोगे, आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स हैं, इसलिए शायद मुझसे नहीं हो रहे, या जो मैंने रिवाइज किया है उसका भी मेरे को नहीं बना, तो इसका मतलब अगले बार जब मैं रिवाइज करूंगा उन टॉपिक्स को मैं अच्छे से लूंगा। सेकंड डे आया, सेकंड डे आपने क्या किया, अगेन वही 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट को दिया और 1 ही घंटा दिया। उसके बाद क्या होगा, आप फिर से सो के उठे दिन में, फिर से आपने सेकंड चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस किए। थर्ड डे, ऐसा करते करते जब 14th डे होंगे तो आप एक बार पूरी फिजिक्स का रिवीजन कर चुके होंगे।
अगेन 15th डे आएगा, फिर आप चैप्टर 1 उठाओगे। चैप्टर 1 में जो आपने पहली बार रिवीजन किए होंगे 30 पेजेस, उनको भी एक बार तेजी से आप देखोगे, जहां अटके होंगे उनको आप देखोगे। उसके बाद 31 पेज से आप चालू करोगे, हो सकता है 70th पेज तक आप पहुंच जाओ, 30 पेजेस फिर रिमेनिंग हो जाए, लेकिन उसको छोड़ दो। फिर ऐसे आगे बढ़ाते रहो, सेकंड चैप्टर मतलब 16th डे नेक्स्ट चैप्टर, 17th डे 13 चैप्टर, ऐसा चलता रहेगा। 28 डेज हो गए, 28 दिन में आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, देन वापस से साइकिल चालू करी। इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है ना इंटरेस्टिंग बनी हुई, और आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ेगा कि हो सकता है पहली बार आप जब करने लगे थे इस टाइप का रिवीजन तो 20-25 पेज करके थक जाते थे, धीरे धीरे आप 5, 6, 10 पेज ज्यादा करने लगोगे। आपको कोई डिस्टर्ब भी करने आएगा ना, आप उससे बोल दोगे नहीं मेरे पास 1 घंटा है, मुझे इस 1 घंटे में कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पेजेस करने हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने की। कंसंट्रेशन तभी बढ़ता है जब यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रेशर आता है। आपने तभी महसूस किया होगा कि एग्जाम आने से लगभग 15-20 दिन पहले आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होने लगती है कि आप बोलते हो कि काश ऐसी पढ़ाई में साल भर कर लेता ना तो शायद मैं फर्स्ट रैंक पे आ जाता। वो साल भर नहीं हो पाएगी। ये सब काम हॉर्मोन्स का है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, ये थोड़ा बहुत जब बॉडी में फ्लो होता है ना तब ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, लेकिन अगर ज्यादा फ्लो हो जाता है ना तो कंसंट्रेशन को खराब कर देता है। ज्यादा उन्हीं लोगों में फ्लो होगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है। ये जो भी तरीका मैंने बताया कि एक दिन में 1 चैप्टर करना है, ये उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, जिनके नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, सॉरी टू से, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। आपको शायद बुरा लग रहा होगा, असंभव तो कुछ भी नहीं है, कर सकते हो आप, लेकिन आपके लिए रास्ता उतना ईजी नहीं होगा जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है। छोटी छोटी स्टेप वो चढ़ते चढ़ते आगे बढ़े। आपको बड़ी स्टेप चढ़नी है तो आपको मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी। ऐसे वीडियोस में और भी लाता रहूंगा। मुझे जहां लगेगा जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या गलतियां कर रहे हैं, हो सकता है और भी लोग वही गलती कर रहे हो। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और फरवरी जब स्टार्ट होगी तब मैं बताऊंगा सैंपल पेपर किस तरीके से करने हैं। अभी के लिए तो यही रूटीन आप अपना के रखो। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि फिजिकल एजुकेशन को हल्के में मत लेना। आपको लगता है कि थोड़ा टाइम बच रहा है ये सब मेथड करके, तो फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस भी स्टार्ट करो। और अगर फिर भी टाइम बच रहा है तो कुछ 11th का भी रिवाइज करना चालू करो। जिनको मेंस और नीट देना है उनको लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी से ही वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें। जो 11th के इजी टॉपिक लगते हैं ना, जिनके सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही करना चाहे, वो जो भी टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हो, जो भी आपके मेंटर हो, उनसे डिस्कस करके ये चालू करो। ऑल द बेस्ट, और फिर मिलता हूं आपसे। बाय बाय।